हूँ, उस फल का, उस सब्जी का सेवन हम तब तक नहीं कर सकते जब तक वो छिलके के आवरण से ढका है। देखो, ज्ञान को प्रतिबद्ध हो के सुनो। जब ज्ञान सत्संग में बैठे हो गुरु के सम्मुख, तो मन की प्रतिबद्धता गुरु में और गुरु के वचनों में होनी चाहिए, इधर उधर नहीं। तो एकाग्रता से ध्यान लगाइए और सुनिए, सुनिए, मन रखिए भाव, सुन के मन में भाव रखो, तब ज्ञान असर होता है। तो उस फल का सेवन नहीं हो सकता है जो जब तक वो छिलके से ढका है। अब एक केला है, जब आप उसको आवरण रहित करेंगे, छिलका उतारेंगे, तभी उसका सेवन कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी सब्जियां हैं, अन्य फल भी हैं। एक साड़ी आपने मंगाई, जब तक वो डिब्बे में है, पैकिंग में है, तब तक आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते, उसको धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धारण करने के लिए उसको डिब्बे से बाहर करना पड़ेगा, पैकिंग से बाहर करना पड़ेगा, अनावरण करना पड़ेगा। दवा है, औषधि, औषधि यानी अमृत आपको रोग से बचाता है, लेकिन उस औषधि का भी प्रयोग आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको पैकिंग से, पन्नी से बाहर नहीं करेंगे। तात्पर्य ये है कि आप तभी वस्तुओं का सेवन कर पाते हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो आम पदार्थ हो जिनका आप प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं जीवन में, दैनिक जीवन में। तो पहले उसको अनावरण करते हैं, बस उसके बाद ही आप उसका प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं। आवश्यक है, ये पहली जो प्रक्रिया है अनावरण करने की, आवश्यक है। बिना उसके अनावरण किए आप ना फल का प्रयोग कर पाओगे, ना किसी वस्तु को धारण कर पाओगे, ना ही औषधि का। ये 3 उदाहरण दिए गए हैं। समझाना ये चाहता हूँ कि आपका जो आनंद है, आपका जो प्रेम तत्व है, आपका जो ब्रह्म तत्व है, वो आपके मैं के आवरण से ढका हुआ है। आपका जो मूल तत्व है, आपका तो जो मूल तत्व क्या है, वो आनंद स्वरूप है। चिड़चिड़ करना, झिकझिक करना, तू मैं करना, ये आपका मूल स्वरूप है ही नहीं। इसीलिए जीवन में आपका सेवन, आपका प्रयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मैं के आवरण से ढका रहता है। मूल स्वरूप हमारा आत्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप जो आनंद का प्रतीक है, जो शांति का प्रतीक है, जो शाश्वत मोक्ष का प्रतीक है। बंधन तो शरीर के भाव में है। जब तक मैं का आवरण है, मैं का आवरण हटेगा तो आपका जो मूल स्वरूप है वो मुक्त स्वरूप है। आप ना बंधन में कभी थे, ना हैं, ना रहेंगे। आपका जो मूल स्वरूप है वो बंधन रहित है। आपका जो मूल स्वरूप है वो बंधन रहित है। आप बंधन युक्त कभी थे ही नहीं। ये माने हुए बंधन है, क्योंकि मैं भी माना हुआ है। जो आवरण जिसको कह रहा हूँ, ये मैं भी माना हुआ है। मूलतः ये मैं कुछ नहीं है। मूल जो है वो आत्म तत्व है, जो आप हैं। मूल आपका आनंद तत्व है, जो आप हैं। मूल तत्व आपका शांति स्वरूप है, जो आप हैं। ये बाहर से विषय और विकारों के आवरण हमने ओढ़ रखे हैं। हमारा मूल स्वरूप आनंद है, क्रोध नहीं है। वो अलग बात है कि क्रोध का आवरण ओढ़ रखा है, तो लगता है कि क्रोध ही इसलिए। कभी कभी ज्ञान जब जीवन में नहीं होता है, एक आम तौर पे व्यक्ति के जीवन में, तो वो ये समझता है कि जो विकार है ये एक सहजता का भाव है। भाई मनुष्य हैं तो क्रोध होगा ही,
मोह होगा ही, लोभ होगा ही, और इसी एक विचार में, इसी एक भ्रमित विचार में वो अपना सारा जीवन काट देता है कि भाई मनुष्य हूं तो विकार तो होना निश्चित है। नहीं, मनुष्य, पहली बात तो आपने अपने आप को मन का ईश्वर जाना ही नहीं है, और जो विकार है वो अननेचुरल है, वो नेचुरल नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं तो स्वाभाविक है विकार होना, अस्वाभाविक है। आप निर्विकारी हैं, आप निर्विकारी हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को, अपने मूल को नहीं जाना, इसलिए आप अपने आप को विकारी समझते हैं और जीवन भर विकार के साथ ही गुजार देते हैं, जबकि जीवन आपका निर्विकार स्वरूप है। मूल तत्व आपका आत्म तत्व है और आत्म तत्व निर्विकार स्वरूप है। शरीर में विकार है, बीमार होने का, बुढ़ा होने का, जन्म का, मृत्यु का, ये सब शरीर के विकार हैं। लेकिन आत्मा निर्विकारी, ना आत्मा जन्म लेती है, ना उसकी मृत्यु है, ना वो बुढ़ी होती है, ना वो बीमार होती है। छिलका, अब डिब्बा है साड़ी का तो वो तो फटेगा, कब तक संभाल के रखोगे? एक न एक दिन वो जाएगा ही, पुराना हो जाएगा, उठा के फेंक देते हो। आवरण का इस्तेमाल नहीं है, छिलका है फल का तो उसको फेंकना ही है, प्रयोग उसका गूदा है, जो तत्व है वो करना है, उसका जो रस है वो करना है। छिलका तो फेंक, ये मान के चलते हो कि छिलका फेंकना है, और छिलका फेंकने में दुख भी नहीं होता, क्योंकि मान के चलते हो छिलका तो फेंकना ही फेंकना है। लेकिन जब अपने ऊपर आते हैं, हम जब अध्यात्म में आते हैं, तो ये जो देह भाव का छिलका है, ये जो मैं भाव का छिलका है, इसको हम कभी फेंक ही नहीं पाते, क्योंकि जानते ही नहीं है। वहाँ मान के चल रहे हैं कि छिलके को फेंकना है, यहाँ हम ये मानते ही नहीं कि शरीर भाव को छोड़ना है, हमें अपने आत्म भाव में आना है, हमें अपने आत्म भाव का सेवन करना है, हमें अपने शांति स्वरूप का प्रयोग करना है, हमें अपने आनंद स्वरूप का प्रयोग करना है। ये जान ही नहीं पाते, क्योंकि ज्ञान नहीं मिलता है। वहाँ ये मान के चलते हैं कि जो डिब्बा है, जो पैकिंग की पन्नी है, जो छिलका है, उसको फेंक के चलना, और उसको फेंकने में दुख भी नहीं होता है, बल्कि अच्छा लगता है कि चलो कूड़ा हटा। वैसे ये जो देह भाव, जो अहंकार है, ये कूड़े के समान है। हर व्यक्ति का जो ईगो है, अहंकार है, मैं हूँ का भाव है, ये वैसा आवरण है, वैसा कूड़ा है जिसको तुरंत ही फेंक देना चाहिए। लेकिन मनुष्य ऐसे आवरण को, ऐसे कूड़े को जीवन भर संभाल के रखता है। सोचिए, कल्पना करिए कि एक कूड़े को कितना आप संभाल के रखते हैं, एक कूड़े का कितना मान सम्मान, एक कूड़े की कितना तुम्हें ख्याल रहता है, कितना उसके कम्प्लेक्शन का, कितना उसके सम्मान का, कितने उसको मीठे शब्द चाहिए, कितना उसको नमस्कार चाहिए, कितने उसको प्रिय बोल चाहिए एक कूड़े को। नानक जी ने इस कूड़े को कैसे डिफाइन किया है, कैसे परिभाषित किया है? बोलते हैं, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप होए ख्वार, कूड़ कूड़े से नेह लगाया, बिसरिया करतार। कूड़ उसको कहते हैं जो नश्वर है, जो जाने वाला है, जो टिकने वाला नहीं है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप होए ख्वार। और कहते हैं आगे, कूड़ कूड़े से नेह लगाया, कूड़ ने कूड़े से नेह लगा लिया, बिसरिया करतार, और करतार को बिसर गया। तो ये जो भूल आरंभ में हो जाती है, सच्चे गुरु की प्राप्ति के अभाव में, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के अभाव में, वो जो भूल है वो सारे जीवन चलती ही रहती है। आप सोचे देखो, एक सवाल आपने करना शुरू किया, शुरू से गलत हो गया, जहाँ माइनस लगाना था वहाँ प्लस हो गया, जहाँ प्लस लगाना था माइनस हो गया, तो वो सवाल का जो अंतर आएगा बीजगणित के अनुसार, उसमें उस उत्तर में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। चाहे आपने फार्मूला सही अपनाया है, लेकिन गलतीवश, त्रुटिवश, भूलवश एक निशान गलत हो गया, प्लस की का माइनस, माइनस का प्लस लग गया, तो उसका जो उत्तर आया उसमें आपको कोई प्राप्तांक नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि आपका उत्तर गलत है। तो हमने अपने जीवन के आरंभ में एक बड़ी गलती कर दी, जीवन के सवाल को हल करने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। बड़ी गलती क्या?
कर दी है कि हमने जहाँ अपने आप को, अपनी मैं को माइनस करना चाहिए था, वहाँ पे अपने आप को प्लस कर दिया, अपनी मैं को प्लस कर दिया, और जहाँ भगवान को प्लस करना चाहिए था, वहाँ पे हमने भगवान को माइनस कर दिया। तो जीवन के आरंभ में एक सवाल ऐसा गलत हुआ कि वो अंत तक चलता रहता है। यदि कोई टीचर करेक्शन करने वाला ना मिला तो, अगर टीचर अर्थात सतगुरु जो सत्य का बोध कराए, वो जो जीवन में सतगुरु मिलता है, तो वो हमारी मिस्टेक को, उस त्रुटि को बताता है और करेक्शन करता है। तो जिन लोगों के जीवन में ऐसा टीचर, ऐसा गुरु नहीं प्राप्त होता, जो खाली जीवन जिए जा रहे हैं, अपने हिसाब से कर्म कर लिए, अपने हिसाब से दान कर लिया, अपने हिसाब से तीर्थ कर लिया, अपने हिसाब से सारे कर्तव्य कर लिए, तीर्थ तप और दान करे मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। ऐसे लोगों को नानक ने कहा, ऐसे लोगों के कर्म सब निष्फल जाते हैं, चाहे वो कितना तीर्थ करो, चाहे वो कितना तप करो, चाहे वो कितना दान करो, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। इसलिए जीवन में एक सच्चे गुरु का होना, एक सतगुरु का होना आवश्यक है, जो हमें जीना सिखाए, जो हमें जीवन के सवाल को हल करना सिखाए, जो उस आवरण को हटाने का तरीका बताए। जो आवरण, अब आपसे कहें कि केला को आप छिलके सहित खा लो, आप कहेंगे कि कैसी वैसी बात है, भी कोई बात नहीं, छिलका उतार के खाएं। तो वही काम हम जीवन में कर रहे हैं, मैं के भाव के सहित हम जीवन जी रहे हैं। इसका मतलब ये ऐसा ही हो गया कि केले को छिलके सहित खाना, मैं के साथ जीना, ईगो के साथ जीना, अहंकार के साथ जीना वैसा ही हो गया जैसे केले को छिलके के साथ खाना। कल्पना करिए। और मनुष्य 80, 90, 70 साल का जितना भी जीता है जीवन, वो केले को छिलके सहित ही खाता रहता है और समझता है कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया। जीवन के छिलके, जो मैं का रूपी छिलका है, उसके साथ हम सारा जीवन जी जाते हैं। मैं को उतारना पड़ता। इसीलिए बाल्यकाल में ब्रह्मचार्य आश्रम, गुरु आश्रम इसीलिए भेजा जाता था, गुरु जीने की कला देता था। अब तो ये कला ही लेने का किसी को ज्ञान नहीं कि ये कला भी आवश्यक होती है। वो तो कुछ ऐसे विरले होते हैं जिनके अंदर तड़प उठती है, जिनके अंदर कुछ समझने की, कुछ सीखने की। आजकल तो पता है कोई सीखना भी नहीं चाहता, इसलिए नहीं सीखना चाहता कि सीखने के लिए झुकना पड़ेगा। अरे बाबा, सुराही से पानी पीने के लिए तो झुकना ही पड़ेगा ना। वो जो अमृत है ज्ञान का, उसके लिए अपने अहंकार को झुकाना ही पड़ेगा। बिना झुकाए कोई प्रश्न भी नहीं पूछता। ऐसा ना हो कि मैं गलत प्रश्न पूछ लूँ तो हमारी हंसी उड़ जाए। हंसी किसकी उड़ेगी? अरे प्रश्न तो आप ही पूछोगे ना, गलत और सही इसका निर्णय आप थोड़ी करोगे। गुरु हर संशय का निवारण करता है, हर भ्रम का निवारण करता है, लेकिन मन में जिज्ञासा, एक जिज्ञासु का हृदय होना चाहिए, एक जिज्ञासु का भाव होना चाहिए, सीखने का भाव होना चाहिए। अहंकार को झुके कौन? आदमी सोचता है कि झुके कौन, नम्र कौन हो? नम्र होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, हृदय को विशाल करना पड़ेगा। तब गुरु हमारे जीवन में उस मैं के आवरण को हटाता है और फिर जीवन इतना सरल, इतना सुगम, इतना आनंदपूर्वक, इतना शांतिपूर्वक और लक्ष्य की प्राप्ति करा देता। बोलते हैं हसंदिया खिलंदिया खाबंदिया विचा हुए मुक्त, हंसते खेलते भी मुक्त हो जाता है जीवन। गुरु की शरण, गुरु के वचन आत्मसात करो, अहंकार निमाणा करो, अहंकार को समाप्त करो। ये जो मैं का आवरण है इसको हटवाओ, अनावरण, मैं का अनावरण होना बहुत आवश्यक है जीवन में।